नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से मेरे एक नई वीडियो में स्वागत है दोस्तों। तो पिछले हमने 2 क्लास में समीकरण का थोड़ा बेसिक लेवल में समझे थे। इसमें हम थोड़ा मॉडरेट लेवल में चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 4x + 2/6 = 4/6। ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले चर और अचर समझेंगे। चर क्या होता है? चर वो संख्या होता है जो x के साथ जुड़ा रहता है, जो x के मान में होता है x, y, जेड। जो एक्स वाई जेड में होता है वो चर कहलाता है। ठीक है। और जो नंबर में रहता है, जैसे 2, 3, 4, जो नंबर में रहता है ये आपका अचर कहलाता है। ठीक है। जो एक्स वाई जेड में रहता है वो चर कहलाता है, जो नंबर में रहता है वो अचर कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे जो 4x + 2/6 = 4/6 है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर वाले को इधर रखें और अचर वाले को उस साइड भेजेंगे। तो चर वाले में जो आपका है 4x हमने इधर रख लिया। अब बराबर में क्या है, 4/6 है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, प्लस में है 2/6। तो यहाँ पे प्लस में है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे नोट करके लिख लेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये क्या है, एक तरह से भिन्न घटा हुआ है। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोनों संख्या सेम ही है तो इनका एलसीएम भी सेम ही होगा। तो यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे। ठीक है। 6 को 6 में भाग देंगे तो एक मरतबे कटेगा, 1 को हम 4 से गुना करेंगे तो ये 4 ही होगा। ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन है तो हम माइनस लिख लेंगे। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या है, 6 है, ये सेम ही संख्या है। 6 से फिर से 6 में भाग देंगे तो डिवाइड होगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 4x = 4 में से 2 रुपये आपका चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। और नीचे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 4x के नीचे हम नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेंगे। ठीक है। 4x को 6 से गुना करेंगे और 1 को 2 से गुना करेंगे। ठीक है। तो 4x को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा। ठीक है। 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे x के पीछे में क्या है, 24। तो इसको हमको उस साइड भेजना है तो कैसे होगा, x को यहाँ पे रखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 2, और जो इसके क्या है मल्टीपल में वो इसके क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, इसको आराम से इजी वे में काटना है। 2 1 है 2 है और 12 दूना 24। ठीक है। तो x का जो मान आ गया क्या हो गया, 1/12 आ गया। ठीक है। तो ये उसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसके साथ साथ आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उसके साथ हम एक नई क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी अच्छे लेवल का है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो संख्या है 9x + 3/4 = 12/4। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम 9x + 3/4 = 12/4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9x क्योंकि ये चर है तो चर को एक साइड रखना है और अचर को एक साइड भेजना है। = में क्या हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा। ठीक है। ये प्लस में 3/4 है तो बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3/4 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको फिर से सॉल्व करना है उसी तरीके से। 9x = यहाँ पर क्या करना है, नीचे वाले दोनों को एलसीएम लेना है। तो दोनों संख्या जब सेम ही है तो एलसीएम भी सेम ही होगा। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। ठीक है। अब 4 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, एक बार आएगा। 1 को ऊपर वाली संख्या से गुना करना है 12 से, तो कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 12 लिख देना है। ठीक है। माइनस का साइन है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 4 है। 4 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, फिर से एक बार में आएगा। इसके ऊपर संख्या 3 है, इनसे गुना करना है तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। ठीक है। अब हम फिर से इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास 12 रुपये है, इसके पीछे नहीं कुछ है तो प्लस का साइन छुपा हुआ है। ठीक है। तो 12 में से 3 आपका क्या हो जाएगा, 12 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। और नीचे में 4 है तो 4। ठीक है। और 9x के नीचे में नहीं कुछ है तो कितना है, 1 है। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, 9x को 4 से मल्टीपल होगा और 1 को 9 से होगा। ठीक है। तो 9 को हम यहाँ पर 9 को हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। x है तो x = 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, x = 9 अपॉन कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के जो ये गुना में था 36, ये यहाँ पर आके इसका डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कटने वाला है तो हम इसको क्या करेंगे, इस वे में काट देंगे। 9 का 9 चौक 36। ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है। ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके साथ समझते हैं। 4x 3/4 6 6। ठीक है।
अब क्या करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन है इसको इजी वे में ऐसा ही लिख लेना है, 4x 6 + 3/4 = 2/6। ठीक है, अब क्या करना है, चर वाले को एक साइड रखना है और अचर वाले को एक साइड भेजना है। ठीक है, तो 4x 6 ये हो जाएगा आपका चर, ये हो जाएगा आपका अचर। क्यों? क्योंकि जो x के साथ रहता है x y z वो चर कहलाता है, और जो अचर होता है वो नंबर में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, 2/6, और ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब क्या करना है, 4x/6। अब यहाँ पे 6 और 4 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 6 और 4 का यहाँ पे देख लो, एलसीएम लोगे तो 2 से लगाओगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। तो 6 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अब 6 को कितनी बार पढ़ोगे तो 12 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे। अब 6 के ऊपर में संख्या कितना है, 2, इस 2 से इसको गुना करना है, कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे कितना है, 4। ठीक है, अब इसके नीचे में कितना है, 4, 4 को कितनी बार पढ़ोगे तो 12 आएगा, तो 3 बार। ठीक है, 4 के ऊपर में कितना है, 3, इन 3 से इसको गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 × 9, तो माइनस का साइन है तो -9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका, साथ ही में ये हो जाएगा 4x/6 = हो जाएगा आपका 4 - 9/12। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 4x/6, 4 में से 9 को घटाना है, 4 में से 9 नहीं घटेगा तो इधर से घटेगा, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करना है। ठीक है, 4x को 12 से गुना करना है, 6 को -5 से, 4x को 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 48x। ठीक है, 6 को -5 से गुना करेंगे तो माइनस में 30 हो जाएगा। ठीक है, अब x = जो इसके गुना में इसको डिवाइड में भेजना है, तो -30 = 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कटेगा तो हम इजी वे में क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 × 15, 8 × 24। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5/8। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।